संदीप भाई, मैं आपके सवालों पर आऊं और उसका जवाब दूं उससे पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और आपकी न्यूज 24 के दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये संजय सिंह जी की वही पार्टी है। देश में पहली ऐसी एक ऐतिहासिक पार्टी बनी जिसने घोटाले के आरोप लगाए और उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगी। ये ऐसे अपने राजनीतिक पार्टी और राजनेता का उदाहरण देकर आज ये बात करने चले हैं, आप पाओ का बाजार गर्म करो और उस पर राजनीति रोटी सेको। आज यही काम ये लोग कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था से इनका कोई लेना देना नहीं। ये सब इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कि दंगे में किसी ने आया और आग फेंकी और भड़काई और उसके बाद दंगा हुआ और उसके बाद ये दंगे के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिए, जान माल के नुकसान के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दिया। तो आज इनका चेहरा चार और चरित्र जो है उस साफ देश के सामने आना चाहिए। तो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की भी तो बात होगी। ये कहना कि सरकार का कोई लेना देना नहीं, भाई कैसे लेना देना नहीं? अडानी समूह हमारे आधारभूत ढांचे का सबसे बड़ा प्लेयर है। नहीं, उन पर आंच आती है तो देश के आधारभूत ढांचे पर भी आंच आती है। सरकार का कैसे लेना देना नहीं? मैं कह रहा हूं सरकार को, आपको क्या, सरकार का कैसे लेना देना नहीं है? सरकार के क्या मंत्री आके कह नहीं रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं। क्या क्या मतलब बनता है इसका? आप बताइए ना, मेरी समझ से बाहर। संजय सिंह को चुनौती देता हूं कि हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बारे में ये बता दें आपके दर्शकों को, आप आज इस चैनल पे क्या बात आप संजय सिंह मसला नहीं है। सरकार क्या ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि हमारा कोई लेना देना नहीं? उसकी बात क्यों नहीं हो रही है आपके चैनल पे? LIC के पैसे लगे हुए हैं, सरकारी संस्था है, सरकारी बैंकों के पैसे लगे हुए हैं, आम आदमी के पैसे लगे हुए हैं। मैं इस देश का प्रवक्ता हूँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये कल क्या बोल रहे थे? भाजपा का कोई प्रमुख प्रवक्ता नहीं आया। इनको प्रमुख प्रवक्ता जो एक भारतीय नागरिक का मेरा कोई हक नहीं बनता है। नहीं, बिल्कुल बनता है। मखाउल उड़ाते हैं आपके चैनल पे आके। ये अपने आप को क्या समझते हैं? नहीं, ये निजी कोई बैटल नहीं है, पर बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं दे रहा है, ये भी एक हकीकत है। अरे भैया, मैं क्यों नहीं आना चाहिए प्रवक्ता को? देश का प्रवक्ता हर एक नागरिक है, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। श्रीमान संदीप चौधरी, तो अगर इतने गंभीर आरोप लगते हैं सरकार की, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? सरकार कहेगी हमारा कोई लेना देना नहीं। बाजार गर्म करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं, आप इसे अपने दिल पर मत लीजिए। महेश भाई, कूल डाउन कूल डाउन। सवाल बड़ा सीधा है। चैनल बने, आपने क्यों नहीं? आपने फिंच का नाम लिया, आपने JP मॉर्गन का नाम लिया। उन्होंने क्या कहा? मैंने फिच का नाम लिया, आपने सुना नहीं क्या? मैं पूरी जानकारी देता हूं। आपने कंसील करी है क्या? जी, उस बात को जानकारी होने के बावजूद भी और ये अफवाहों का बाजार गर्म करके ये सवाल आपने पूछा। ये अफवाहों का बाजार? अरे सरकार दूध का दूध, पानी का पानी कर दे महेश भाई। मैं तो कह रहा हूं कि चुनौती देता हूं, एक भी आरोप को हिडनबर्ग कर रहे हैं ना। अरे भाई, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष जांच एजेंसी है, विपक्ष सेबी है, विपक्ष NSE है, विपक्ष BSE है, विपक्ष RBI है, विपक्ष वित्त मंत्रालय है। उनको चेक करना है ना, वो चेक करके कह दे कोई गड़बड़ झाला नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। पार्टी अपने राजनेता को पहले नैतिकता होनी चाहिए। कुछ घोटाले को आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में झांको कि आप लोग वही हो कि पूर्ति घोटाले में नितिन जी पे आरोप लगाते हो, माफी मांगते हो, अरुण जी पे। तो मतलब आपने पहले ही तय कर लिया विपक्ष का आरोप है, तो ये आरोप निराधार है। मैं ये समझना चाह रहा हूं। विपक्ष का आरोप मैं कौन होता हूं कहने वाला? लेकिन ये तो सच है ना कि घोटाले का आरोप लगाओ, उसके बाद भाग जाओ। हिट एंड रन केस की तरह जो है ये लगातार इस देश में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इसकी पड़ताल करने की जरूरत नहीं, संसद में चर्चा की जरूरत नहीं? संदीप भाई, एक सेकंड दो। एलन मास्क का $180 बिलियन का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक साल के अंदर शेयर बाजार, उसका शेयर टूटा या नहीं टूटा, उसके बारे में कभी चर्चा हुई? वो हल्ला हंगामा हुआ, अलाप विलाप प्रलाप हुआ। आज अडानी को जोड़ के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, बुक कीपिंग को लेकर कोई सवाल उठे थे? ये जानते हैं वैसे शेयर गिर जाए सामान्य तौर पर वो समझ में आता है। कोविड काल में गिरा था ना मार्केट, तब किसने सवाल उठाए? मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर कहीं शेयर बाजार को जो आदमी आप ही के मुंह से सुना हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है,
बिल्कुल आप ही के मुंह से मैं सुना हूं। हाँ हाँ, आपने बोला था ना, ये बिल्कुल बोला है। अब मुझे बता दो, उस सट्टा बाजार को लेके आज सरकार जो है, जो आप कह रहे थे सरकार की चिंता जो होनी चाहिए, सरकार की हिस्सेदारी है कि ना ना ना, आप सवाल को घुमा रहे हैं। देखिए महेश भाई, दोबारा से सुनिए मेरी बात, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे किसी निजी कंपनी से, किसी औद्योगिक समूह से कोई लेना देना नहीं। शेयर छप्पर फाड़ रिटर्न दे रहा है या गर्त में जा रहा है, नॉट माई कंसर्न। पत्रकार, एक मिनट बात पूरी सुनिए ना। पर जहां पर एक कंपनी देश के आधारभूत ढांचे के लिए उसको अहम जिम्मेदारियां मिली हो, निजीकरण के तहत जो सरकारी चीजें थी वो उनके पास आई हो, वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, वो कोल हो, पावर हो, ग्रीन पावर हो, और उसमें LIC और SBI जैसी ऐसी सरकारी संस्थाएं जिसमें आम आदमी का पैसा लगा हुआ हो ने निवेश किया हो, वहां अगर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या इसके जवाब नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। और सेबी ने, अगर उसके ऊपर सेबी ने कोई सर्विलेंस बैठाया है, सेबी ने अपने कानूनी रूप से उन सारों चीजों का, उन सारी बातों का ध्यान रख के अगर कोई पहल की है, संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कह रहा हूं कि चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आज आप लोग कह रहे हैं कि देश दिवालिया हो गया, आज कहा जा रहा है कि देश दिवालिया हो गया, ये किसी ने नहीं कहा। ना 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 ना, खत्म हो गया, ना 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 ना, ये किसी ने नहीं कहा, नहीं कहा किसी ने। सुनिए संदीप जी, अगर आपको डाटा के साथ कोई चीज आप कहिएगा, आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा, मैं डेटा के साथ ही कहता हूं, आएगा, देश को समझ में आएगा। सवाल यह कि LIC ने किस रेट पर अडानी का शेयर खरीदा और आज उसका रेट क्या है? ये दिवालिया और घोटाला ये का नाम लेके ये देश, ये देखिए किस दाम पर खरीदे और किस दाम, अब रेट क्या है। एक मिनट सुनिए महेश भाई, यहीं पर व्यवस्था का सवाल आ जाता है। फिर तो इस मार्केट के साथ प्ले करके हर्षद मेहता ने भी लाखों करोड़ों खुद भी कमाए, निवेशकों के भी वो हीरो हो गए थे, निवेशकों के हीरो थे 90 के दशक में। हर्षद मेहता के नाम जपते थे लोग, बाद में पता लगा व्यवस्था के कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर वो पैसे कमाए गए। अगर ऐसा हो रहा था तो वहां सवाल उठे, अगर ऐसा यहां हो रहा है तो उस पर सफाई देनी होगी ना। सर, जो आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, उसमें स्पष्ट तौर पे मैं आपको कह दूं कि अगर इस देश के नागरिक होने के नाते मेरी जो ड्यूटी बनती है, मैं समझता हूं जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है संविधान में, उसके नाते ऐसे अफवाहों का बाजार गर्म करने वालों का इस देश में पर्दाफाश अब होना चाहिए। तो अफवाहों का बाजार आप